इधर 2 जोड़ों के 10 बच्चे हैं, 5 एक जोड़े के, 5 दूसरे जोड़े के, और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर सेल्फ हो गए हैं। इधर इस जोड़े के 6 बच्चे हैं और ये देखें ये भी बाहर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ये अल्बिनो रेड आइस के बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं इनके। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो का टॉपिक जावा से रिलेटेड है कि जावा से हम कैसे अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। तो वीडियो को आप एंड तक देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, ठीक है। तो वीडियो आप पूरी नहीं देखते होते और फिर मुझसे वही चीज़ें जो है दोबारा पूछ रहे होते हैं, हालाँकि मैं वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल से बता चुका होता हूँ कि कैसे कैसे और क्या रूटीन होनी चाहिए, ठीक है। तो जावा से अच्छी ब्रीड लेने के लिए 2 ही तरीके होते हैं, 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। वो चीज़ें पूरी होंगी तो फिर आपके पास जो है आपका बर्ड अच्छी ब्रीड करेगा। सबसे पहली चीज़ है कि इन्वायरमेंट, कौन सा बर्ड है उसको किस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए, कैसा माहौल हमें उन्हें देना चाहिए, तो वो फिर तब आपके पास जो है अच्छा रिज़ल्ट आपको देते हैं। दूसरी चीज़ होती है डाइट, कि हम अपने बर्ड को अच्छी डाइट देंगे, नेचुरल डाइट देंगे, तो वो हमारे पास अच्छी ब्रीड करेगा। आपका बर्ड हेल्दी होगा, सेहतमंद होगा, तो आपके पास जो है वो अच्छा ही रिज़ल्ट आपको देगा। अब माहौल जावा को कैसा देना चाहिए, हर बर्ड का अलग माहौल होता है। सबसे बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो ये होता है कि आपका बर्ड जहाँ पे है वहाँ पे वो हैप्पी होना चाहिए। आपका बर्ड खुश होगा, सेहतमंद होगा, तो आपके पास जो है वो अच्छा रिज़ल्ट देगा, ठीक है। जैसे कि अभी हम बात करें तो सबसे पहले तो केज की बात आ जाती है। कई लोगों ने केज साइज ही इतना तंग दिया हुआ होता है कि आपका बर्ड जो है वहाँ पे प्रॉपर एडजस्ट ही नहीं हुआ होता, तो उसकी वजह से भी वो ब्रीड नहीं कर रहे होते। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे कि अब ये केज वगैरह आप देखें, कोई बर्ड आपने यहाँ पे ब्रीड पे लगाया है तो वो वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा होता, तो अगर आप उसको उठा के किसी और केज में शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पे वो फिर जो है मतलब वहाँ पे वो फिर अच्छी ब्रीड करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब आप लेकर चलते हैं तो फिर आपके पास अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये चीज़ है कि जब आपने किसी के बर्ड को मतलब इधर केज में लगाया है तो आप वहाँ पे 1 महीना देखें उस बर्ड को, अगर फिर भी वो ब्रीड नहीं करता तब आपने उसकी जगह चेंज करनी है, क्योंकि कुछ लोगों को इधर जगह पसंद नहीं आ रही होती, कुछ को इधर नहीं आती। जब आप उनकी जगह चेंज करते हो तो फिर वो आपके पास जो है ब्रीड करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारे बर्ड्स जो है अच्छे से ब्रीड कर रहे हैं। और आपने प्रोग्रेस वाली वीडियो देखी होगी कि उसमें मैंने दिखाया था कि हर जोड़े के तकरीबन 5-6 इस तरह से बच्चे आ रहे हैं और हर पेयर ही अंडे बच्चे जो है दे रहा है। तो उसमें सबसे बेस्ट चीज़ जो होती है वो इन्वायरमेंट होता है, और इन्वायरमेंट के बाद जो है फिर आपकी डाइट आ जाती है। और इन दोनों चीज़ों से हटकर एक चीज़ है जो कि ये है कि आप जो पेड़ लगा रहे हो वो मेल फीमेल कंफर्म होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने कोई भी बर्ड लगा दिया, काफ़ी टाइम आपने रखा, बाद में पता चले वो दोनों मेल हैं दोनों फीमेल हैं, तो फिर ऐसे जो है निज़ाम नहीं चलता, ठीक है। या तो फिर अगर आपने कोई महंगा बर्ड ले रहे हैं तो वो विद डीएनए लें तो आपको कंफर्म हो, या फिर किसी ऐसे बंदे से लें जो आपको अच्छा गाइड करे और अच्छी चीज़ दे और मेल फीमेल कंफर्म हो, ठीक है। मेल फीमेल कंफर्म होना ज़रूरी है। अगर मेल फीमेल कंफर्म नहीं होगा तो भले ही आप जैसे भी इन्वायरमेंट दे लें उनको और जैसी भी डाइट ले लें, उन्होंने ब्रीड नहीं करनी। तो इन्वायरमेंट हो गया, डाइट हो गई, और आपका ये बर्ड का मेल फीमेल कंफर्म होना ज़रूरी है, ठीक है। इन्वायरमेंट में एक और चीज़ भी आ जाती है कि जैसे कि अब यहाँ पे मेरा सेटअप है तो मैं अपने बर्ड को जब भी एक सुबह के टाइम में आता हूँ दाना पानी डालता हूँ, और दूसरा फिर मैं दिन में जब इनको सॉफ्ट फूड डालता हूँ फिर मेरा एक चक्कर लगता है, और फिर शाम को जो है फिर मेरा एक चक्कर लगता है जब फिर दोबारा मैं इनको जो है दाना पानी इनका चेंज करता हूँ, ठीक है। इस दौरान जो है मैं एक तो या तो मैं दाना पानी डालता हूँ, या फिर अगर मैं नहीं होता, मैं कहीं गया हूँ, कोई काम है, किसी वजह से बिज़ी हूँ, तो फिर मेरी अम्मी जो है वो दाना पानी इनका चेंज कर देती हैं, ठीक है। कोई और बच्चा कोई और बंदा आके इधर बर्ड को डिस्टर्ब नहीं करता। कुछ लोगों का ये होता है कि छोटे बच्चे आ रहे हैं, कोई इधर से पिंजरे को खड़का रहा है, कोई उधर से मतलब जो है ढहीं ढहीं लगी हुई है, ऐसा हो रहा है, तो फिर इस तरह से बर्ड एडजस्ट नहीं होते। नॉर्मल सीज़न में आप ये चीज़ें लेकर चल सकते हैं, मतलब कुछ भी जैसा करना है जैसे भी रखना है रख सकते हो, लेकिन जब ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो जाए तो फिर इस तरह से किसी और का आना जाना जो है आपके सेटअप में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बर्ड पहचानते हैं, आपको जानते हैं, तो वो फिर डिस्टर्ब होते हैं जब कोई और आके उनको तंग करता है या वो डरते हैं उससे, ठीक है, ठीक है। तो एक तो ये वाली बात भी आपने ख्याल रखना है। और दूसरी चीज़ कि कॉलोनी की निस्बत केज में ज़्यादा अच्छी ब्रीड आती है, क्योंकि केज में जो है बर्ड को डिस्टर्ब करने वाला कोई और होता नहीं है, बर्ड खुद ही होते हैं, जोड़ा ही होता है, या फिर जैसे मैंने लगाया हुआ है
तो 2 पेयर हैं तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता, वो मेटिंग करते हैं जो भी करते हैं तो मतलब आपके पास सही से क्रॉसिंग करते हैं और अंडे सारे फर्टाइल होते हैं, तो ये चीज़ होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि आपका सेटअप जो है ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे वेंटिलेशन अच्छी हो। जैसे कि अब मेरा जो है सेटअप यहाँ पे खिड़कियाँ, और दूसरी जो है अगर आप इस तरफ देखें तो इधर जो है खिड़की है, तो हवा का क्रॉस वगैरह अच्छा है। और ऊपर जो है मैंने उधर सुराख किए हुए ताकि हवा वहाँ से भी आती रहे। ठीक है, तो एक तो आपका सेटअप ऐसा हो कि वेंटिलेशन अच्छी हो, दूसरा ये है कि धूप आनी चाहिए। अब जब सुबह सूरज निकलता है तो इन खिड़कियों से जो है अंदर धूप आती है, इन केजेस पे पड़ती है, तो धूप भी ज़रूरी है, हवा भी ज़रूरी है। तो इन चीज़ों का भी ख्याल जब आप रखेंगे तो फिर आपके पास जो है अच्छा रिजल्ट आएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं भी सेम वैसा ही मल्टीविटामिन दे रहा हूँ, मैं भी वैसे ही सॉफ्ट फूड दे रहा हूँ, तो मेरे पास वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा। तो जगह का भी फ़र्क होता है, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि हर एक सेटअप का अलग तरीके से होता है। शायद दूसरा बंदा जो चीज़ें दे रहा है या उसका जैसा सेटअप है तो उसके पास वेंटिलेशन और धूप ज़्यादा अच्छे से आती होगी, तो इस वजह से भी इन चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपकी प्रॉपर होंगी तो आपके पास अच्छा रिजल्ट आएगा। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इन्वायरमेंट में। ठीक है, जैसा माहौल आप देंगे अपने बर्ड को तो वो आपके पास अच्छा रिजल्ट देगा। एक और चीज़ कि आपका बर्ड की एज कम से कम 8 महीने होनी चाहिए। 8 महीने से ज़्यादा ही हो लेकिन 8 महीने से कम ना हो। उससे जो है आप 8 महीने से प्लस ब्रीड पे लगाएंगे तो वो आपके पास अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है, अंडों की एवरेज भी सही आएगी, सारा कुछ सही होगा। ठीक हो गया। अब इन सब चीज़ों से हट के आ जाती है डाइट, कि जब हम अपने बर्ड को अच्छी डाइट देंगे, अच्छा दाना देंगे तो वो अब आपके पास अच्छा रिजल्ट देगा। दाने के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, वो वाली वीडियो आप जाके देख सकते हैं कि उसमें जो है क्या क्या मेरे दाने में होता है। ठीक है, तो दाना आपने अच्छा देना है। दाने के साथ एक और चीज़ के जावा को राइस बर्ड भी कहा जाता है, यानी कि चावल चावल जो है खाना पसंद करता है जावा। ठीक है, तो आप अपने बर्ड को छिलके वाला चावल यानी कि मुंजी जो है इसको लाजमी देंगे क्योंकि ये वो शौक से खाता है। ठीक है, तो आपने चावल जो है लाजमी देना है अपने जावा को, तो उससे भी जो है आपका बर्ड मतलब आप अच्छी डाइट देंगे, अच्छा माहौल देगा, आपका बर्ड हैप्पी होगा तो आपको फिर वो अच्छा रिजल्ट देगा, अच्छी ब्रीड करेगा आपके पास। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है दाने में। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे अब सर्दी आती जा रही है, मैंने दाने वाली वीडियो में भी बताया था, अगेन बता रहा हूँ कि जो दाना इस्तेमाल होता है उसमें कनेरी सीड भी है, उसमें भांग के बीज भी हैं। तो कनेरी सीड कुछ लोग महंगा होने की वजह से नहीं इस्तेमाल करते, तो आपने बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं देते तो थोड़ी मिकदार में कुछ ना कुछ अपने बर्ड को कनेरी सीड लाजमी दें सीड्स में। ठीक है, तो क्योंकि वो ऑयली सीड है और ब्रीडिंग सीजन में बर्ड को ऑयली सीड ही चाहिए होते हैं। ठीक, अब एक चीज़ की जैसे जैसे अब आगे सर्दी आती जाएगी तो अपने दाने में मैं एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करूँगा जो कि अभी नहीं है, वो है अलसी। अलसी भी ऑयली सीड है और गर्म भी है, जो कि जावा के लिए बेस्ट होगा। एक तो बर्ड को गर्म रखेगा और दूसरा बच्चों के लिए भी जो है वो बेस्ट है। ठीक है, तो अलसी ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाता है सॉफ्ट फूड। ठीक है, तो सॉफ्ट फूड में मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं अंडा इस्तेमाल करता हूँ और ब्रेड। अंडे जो इस्तेमाल करने हैं आपने वो देसी होने चाहिए। देसी अंडे का अलग ही एक बात है, आप खुद ही जो है यूज़ करके देख लें तो आपको फ़र्क वाज़ह पता चलेगा कि कितना फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे कि सॉफ्ट फूड जो है आप नॉर्मल सीज़न में तो जो है आप 1 दिन दें, 2 दिन का गैप करें, 2 दिन दें, 1 दिन का गैप करें, जैसी भी रूटीन रखें जो है आप रख सकते हैं। लेकिन जब सीज़न स्टार्ट हो जाए, आपके जोड़े जो है वो बच्चे देना स्टार्ट कर दें, हैचिंग स्टार्ट हो जाए, तो फिर आपने नागा नहीं करना। आपने सॉफ्ट फूड जो है वो डेली बेसिस पे अपने बर्ड्स को देना है, क्योंकि दाना खाते हैं वो हज़म होता है, फिर जाके बच्चों को खिलाते हैं। बच्चे सुबह सुबह भूखे होते हैं, फिर ऊपर से ठंड भी होती है तो बच्चा वीक होता जाता है, उसकी एनर्जी लूज़ हो जाती है। ठीक, जब आप सॉफ्ट फूड देते हैं तो बर्ड उसी वक्त जाके सॉफ्ट फूड खाता है और जल्दी डायरेक्ट जाके अपने बच्चों को जो है खिलाना शुरू कर देता है। तो सॉफ्ट फूड जो है नरम फूड होता है, तो वो बच्चा खाएगा, उसको भी जल्दी हजम होगा, उसके लिए भी बेहतर है, और बर्ड भी जो है जल्दी से खा के उनको फीड करवा देंगे तो वो जो है उनके लिए एनर्जी उनकी बूस्ट होगी और वो बेस्ट रहेंगे। एक और चीज़ यहाँ पे कि सप्लीमेंट में मैं आता हूँ, उस पर भी जो है फिर बात करते हैं। एक तो अब ये हो गया सॉफ्ट फूड। ठीक है, एक और चीज़ कि आपने जावा को नहाने वाला पानी जो है लाजमी देना है। तो आपने जब भी पानी आप जावा को देंगे तो ये नहाता है उस वक्त। ठीक है, जब भी आप फ्रेश वाटर रखेंगे तो ये नहाएगा।
तो अब कुछ लोगों को यहाँ पे ये मिथ होता है, मतलब उनका ये ख्याल होता है कि हम सर्दियों में जावा को नहाने वाला पानी देंगे तो जावा नहाएगा तो उसको ठंड लग जाएगी, ये मसले आएंगे। तो ऐसा नहीं होता। हेल्दी बर्ड जो होता है वो लाजमी नहाता है। तो जावा तो वैसे भी नहाती है हर वक्त, तो आपने नहाने का पानी जो है जावा को लाजमी देना है, ठीक है। अगर आप वो कर सकते हैं कि एक दिन दे दें एक दिन ना दें, एक दिन आप मतलब वैसे, जैसे कि अब मैं आपको बताऊं, ये देखें अभी ये नहाने के लिए पानी है। जब मैं इनको मेडिसिन डाल के देता हूँ इस पानी में तो मैं ऊपर ये जाली लगा देता हूँ, ठीक है। और जब जो है मैं सिंपल पानी देता हूँ तो मैं ऊपर से जाली हटा देता हूँ तो ये जावा उसमें नहा लेता है। तो अब इसमें जो है दोनों चीज़ें हो गई कि पानी गंदा भी नहीं होगा नहाएंगी तो, और दूसरा जो है मेडिसिन वाला पानी भी मिल जाएगा और ये बर्ड नहा भी लेगा। तो अगर आप नहाने वाले पानी नहीं देंगे जावा को तो जावा के चोंच के ऊपर, पाँव के ऊपर खुश्की सी आ जाती है जिसकी वजह से जावा जो है मर जाते हैं, ठीक है। तो आपने नहाने वाला पानी लाजमी देना है ताकि आपका बर्ड हेल्दी रहे। जितना आप जावा नहाएगा उतना हेल्दी रहेगा, खुश रहेगा। अब एक चीज़ यहाँ पे कि ठंडा जो नलके का पानी होता है सुबह सुबह ठंड होती है तो आप वो वाला देंगे तो वो लाजमी बात है, ठंडा है तो उससे ठंड लगेगी। अब जो फ्रेश वाटर होता है मतलब मोटर चलाई ताज़ा पानी निकलता है वो कोसा कोसा गरम गरम होता है, सुबह वो पानी दें अपने बर्ड को, तो उससे ना तो इन्हें ठंड लगेगी ना कोई मसला आएगा और आपका जावा नहा भी लेगा, ठीक है। तो मेरी यही रूटीन होती है, मैं इसी तरह का पानी दे देता हूँ। तो जावा को नहाने का पानी देना लाजमी है, आपने देना ही है, ठीक हो गया। अब इसके बाद जो है ये सारी चीज़ें हो गई। अब आ जाती है बात सप्लीमेंट की। तो सप्लीमेंट भी देना अपने बर्ड को जो है ज़रूरी है, चाहे वो जावा है चाहे वो गोल्डियन है। क्योंकि अभी कुछ लोग जो है वो इस तरह करते हैं कि वो कहते हैं कि हमने समंदरी झाग भी लगाया हुआ है केज में, हम अंडे का छिलका भी दे रहे हैं बर्ड को, हम सॉफ्ट फूड भी दे रहे हैं, हम ग्रेट भी दे रहे हैं, तो जो है हमने सारा कैल्शियम बर्ड का पूरा कर दिया तो बर्ड जो है बर्ड अच्छी ब्रीड करेगा। देखें ये चीज़ें जो आप दे रहे हैं ये बर्ड की बेसिक नीड्स हैं, मतलब एक नॉर्मल रूटीन में बर्ड को हेल्दी रखने के लिए ठीक है। लेकिन जब आपने ब्रीड लेनी है बर्ड से तो फिर आपने एक्स्ट्रा सप्लीमेंट अपने बर्ड को देने होंगे, जैसे कि कैल्शियम हो गया, विटामिन हो गया, तो प्रोबायोटिक हो गया। तो इस तरह की चीज़ें जो है बर्ड को दी जाती हैं ताकि आपका बर्ड हेल्दी रहे और अच्छा रिजल्ट आपको दे। जब ये चीज़ें नहीं देंगी, क्योंकि हमने केज में इनको लगाया हुआ है, जंगलों में ये हर तरह की चीज़ें खा लेते हैं, केज में ये हमारे पाबंद हुए हैं, तो हम जो चीज़ प्रोवाइड करेंगे तो उस हिसाब से जो है ये खाएंगे वो, और उस हिसाब से जो है मतलब ये चलेंगे। तो हमने इनको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट इसलिए वजह से देने हैं ताकि ये इनका पूरा कैल्शियम प्रॉपर रहे, इनके विटामिन वगैरह प्रॉपर रहें, तो तब अच्छा रिजल्ट देंगे। जंगल में एक और चीज़ है कि बर्ड खुद ही अंडे देता है, खुद ही जो है बच्चे निकालता है, तो उसमें जो है उसे रेस्ट का काफ़ी टाइम मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने जो है इनकी फोस्टरिंग करनी होती है, इनसे बार बार ब्रीड लेनी होती है, तो फिर बर्ड जो है वीक होता जाता है। एक बर्ड जब 5 अंडे देता है तो उसके अंदर से प्रॉपर पूरा कैल्शियम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से एक्स्ट्रा सप्लीमेंट दिए जाते हैं कि बर्ड का कैल्शियम प्रॉपर रहे और वो जो है आपके पास अच्छी ब्रीड करे। तो सप्लीमेंट भी देना ज़रूरी है। सप्लीमेंट की वीडियो भी मौजूद है, मैंने बताया है कि सप्लीमेंट कैसे दे सकते हैं, वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं, आपको सब क्लियर हो जाएगा कि कब कब क्या क्या और कैसे जो है रूटीन रखनी है। ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने से पहले कैसे देना है, जब अंडे देना स्टार्ट कर दे जोड़ा तब कैसे देना है, जब बच्चे हैच हो जाएं तब क्या करना है, और जब बच्चे बड़े हो सेल्फ हो जाएं और फिर दोबारा जो है आपने फिर क्या रूटीन करनी है। तो वो सारे आप वीडियो देखेंगे तो आपको सही से समझ आएगा। कुछ लोग होते हैं वो पूरी वीडियो नहीं देखते, फिर बाद में मुझसे मैंने हालांकि सब बताया कि मैं जो कैल्शियम यूज़ कर रहा हूँ वो म्यालेक का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ब्रीडिंग फार्मूला जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो वीटासोल यूज़ कर रहा हूँ। प्रोबायोटिक जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो वीटा फार्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके बाद सेब का सिरका जो इस्तेमाल कर रहा हूँ अमेरिकन गार्डन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हर वीडियो में मैंने बताया तो लोग पूरी वीडियो नहीं देखते और फिर मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कैल्शियम कौन सा वाला यूज़ कर रहे हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखा करें, फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती रूटीन तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या रूटीन लेकर आपने चलनी है, ठीक है। तो ये वाली रूटीन मेरी होती है अपने बर्ड्स के लिए, ये सारी चीज़ें जो है मैं करता हूँ। सप्लीमेंट वगैरह जो है मेरे इस तरह से चलते हैं तो मेरे पास जो है अच्छा रिजल्ट आता है। मैंने प्रोग्रेस वाली वीडियो में भी आपको दिखाया था कि मेरे पास जो है क्या क्या रिजल्ट आए हुए हैं जावा के। अब ये देखें यहाँ पे जो है बच्चे जो पहले निकले हुए थे वो बड़े होकर अब बाहर आना स्टार्ट हो चुके हैं, इन्होंने भी ऐसा ऐसा खाना स्टार्ट कर दिया। तो ये बच्चे हैं जावा के, इस जोड़े ने 6 बच्चे दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो है अब ये बाहर आना स्टार्ट हो चुके हैं और प्रॉपर कुछ टाइम तक जो है ये सेल्फ भी हो जाएंगे, ठीक है।
अब इसके बाद जो है यहाँ पे जो नीचे मेरे पास पेयर था, ये वाले जो पट्टे निकले हुए थे, ये सारे बच्चे जो है बड़े हो चुके हैं, ये भी अब सेल्फ हो गए हैं और अब ये जोड़े जो है दोबारा ब्रीड पे आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको इस तरफ से दिखाता हूँ। अच्छा, और इधर जो मैंने आपको अल्बिनो दिखाए थे, अल्बिनो जो है वो भी इतने बड़े हो चुके हैं। ये देखें, ये अल्बिनो रेड आइज के बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं इनके। इधर अगर आप देखें तो इधर जो है, इधर भी अल्बिनो रेड आइज भी हैं इसमें और अल्बिनो ब्लैक आइज प्लेट इनो भी हैं। तो ये देखें, ये भी अब बच्चे बाहर निकलना स्टार्ट हो गए। तो ये अब बड़े हो चुके होते हैं, तो इस तरह जो है क्या नाम है, बाहर निकलना अब ये स्टार्ट हो गए। तो कुछ बाहर निकलने जो रिकॉर्ड कर बाहर नहीं गया, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो की प्रोग्रेस वगैरह भी, और क्या रूटीन लेकर चलनी है कि आपके पास जो है अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो जावा का कोई इतना लंबा चौड़ा वाला काम नहीं होता और कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है नहीं देनी होती कि जो है आपने ये देना है, ये देना है, ये देना है, ऐसे नहीं। जो नॉर्मल इसके लिए ज़रूरी हैं वही चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और वही चीज़ें आपने इसको देनी है, तो आपके पास अच्छा रिज़ल्ट देंगी जावा और आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नहीं भी क्लियर हुई तो फिर आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा कि कैसे करना है। हालांकि काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आते हैं, मैं सबको वॉइस मैसेज करके उनको बता रहा होता हूँ कि ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं। तो ये चीज़, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।